क्रिप्टो विद जसी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। कल हमने फर्स्ट वीडियो डाला था ऑन क्रिप्टो करेंसी के एनालिसिस पर और आप लोगों का बहुत प्यार मिला। बहुत लोगों ने नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं उस वीडियो से। ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए। और चलिए, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कल हमने जो बात की थी उस पे क्या हुआ और आज के लिए लेवल्स क्या रह सकते हैं। आई नो दीज आर स्मॉल वीडियोस, दीज आर नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग वीडियोस। चलिए देखते हैं एक बार को क्या स्थितियां बनी हुई हैं। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे इथेरियम से, बात करते हैं ईटीएच इथेरियम। हमने कल बात ये की थी कि अगर इथेरियम 2427 2427 के ऊपर चलता रहता है तो हम बाय साइड के बारे में सोचेंगे। 2427 के अगर ऊपर चलता रहता है, इसको ऐसा करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे ले चलते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। 2427 पे अगर चलता रहता है तो हम बाय साइड के बारे में सोचेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि 2427 पूरी रात, पूरा रात इसने उस उन्हीं लेवल्स के बीच में 2427, 2400 से 2450 के बीच में इसने काटी। और 2400 के नीचे एक भी कैंडल कोई क्लोज हुई नहीं हुई। और जब इसने 2427 को एक बार तोड़ा तो एक बार को रात में 2450 2455 तक जरूर गया था। बट जब इसने आज सुबह प्रातःकाल तोड़ा 2427 को, तो उसके बाद आपका जो पहला लेवल था 2477 वो आपको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट लेवल जो आपके पास था वो क्या था जी? आपका लेवल, नेक्स्ट लेवल आपका था 2499, 2499, वो भी आपको भली भांति प्राप्त हुआ। तीनों लेवल्स आपको भली भांति प्राप्त हुए। 2400 के नीचे जाता तो हम सेल साइड के बारे में सोचते। यही बात हुई थी। 2400 के नीचे ये गया नहीं, मतलब क्लोजिंग कोई भी कैंडल इसकी आप देख सकते हैं नहीं थी। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड बीटीसी। बीटीसी पे क्या बातचीत हुई थी और किस तरह से चला है बीटीसी, बिटकॉइन परपेचुअल किस तरह से चला है। बिटकॉइन पे हमारी बातचीत ये हुई थी जी, ये लीजिए आपके लेवल्स, सब लेवल्स पार हैं। हमने बातचीत की थी कि अगर हम 1,06,110 के ऊपर चलते हैं तभी हम बाय साइड के बारे में सोचेंगे। 1,06,110। अब कुछ लोग कहेंगे साहब ये कब का, ये देखिए, ये कल की डेट है, ये कल की डेट का वो है, आज का नहीं है। एनीवेज, 1,06,110 हमने कल दोपहर में वीडियो दिया था, इसके ऊपर ही रहा। उसके बाद 1,64,122 वो भी आया, 1,06,774 वो भी आया। और उसके बाद हमारा लेवल था 1,07,093, वो भी आपको भली भांति आता हुआ प्राप्त हुआ है। और दोस्तों, इस समय अगर हम बात करते हैं तो उसके भी काफी ऊपर तक, लगभग लगभग 1,08,000 के भी ऊपर जाके आए हैं हम। 1,08,255 तक अब तक का आज का हाई जरूर लगाया। और इस समय भी 1,07,900 और 930 के आसपास घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि एक बार को सोलाना पे क्या हुआ। सोलाना के बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से आज के हमारे लेवल्स किस तरह से स्थित हैं। जब हम बात करते हैं सोलाना की, सोल की, सोल पे जब हम बात करते हैं तो हमने ये बात की थी सोल पे कि अगर 146.004 के ऊपर चलेंगे तभी हम बाय साइड के बारे में सोचेंगे। 146.004 के ऊपर, ये रहा 26 तारीख, आज का है ये, आज का है। 25 तारीख को हमने बात की थी, ये रही साहब आपकी 25 तारीख। कि अगर हमने 25 तारीख के लिए क्या बात की थी हमने, कि अगर हम 1,46,000 पॉइंट, 1 लाख, इस लेवल के ऊपर 1,46,000 के ऊपर चलेंगे तो 1 लाख, सॉरी 1,46,000 बोल रहा हूँ, 146.0004 के ऊपर चलेंगे तो 147.3669 का आपको लेवल आएगा। आप चेक कर लीजिए आया या नहीं आया। उसके बाद हमने ये बात की थी कि भाई अगर 145 के नीचे, 145 के नीचे जाना शुरू कर देता है, 145 के नीचे अगर जाना शुरू कर देता है तो उसके नीचे क्या लेवल्स आ सकते हैं? 144.33 और 143.44। आप वो भी देख सकते हैं कल शाम को वो किस तरह से आपको लेवल्स प्राप्त हुए हैं। वहां पर कितना टाइम स्पेंड किया है वो भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और फिर ये देखिए कि उन्हीं लेवल्स के, उन्हीं रेड के लेवल्स के बीच में ही घूमती हुई आपको सोलाना दिखी है। और उसके बाद जब सोलाना ने दोबारा रिकवरी दी है,
अब रिकवरी कहाँ से होनी थी? अगर हमारा जो रेड वाला लेवल था इसके ऊपर एक बार टिकने लग जाते तो हम अपसाइड के लिए सोचते। पहला लेवल था 146.004, 147.36। वो आपको लेवल भली भांति आते हुए प्राप्त हो गए हैं। आइए अब अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग कि आज के लिए हमारे लेवल्स अब क्या रहेंगे। सबसे पहले हम लोग जो लेवल्स लगाते हैं तो इथीरियम पर ही कर लेते हैं बात। आज इथीरियम पर लेवल्स मैं एक और तरीके से लगाना चाहता हूं और उसका कारण भी दूंगा। पहली बात तो अब जो हमारा 2499 है, 2499, ये यहां से हमारा एक बार को, ये लीजिए, इसको इसको हाई लगा लीजिए, 2520। 2520, 2520 हमारे लिए जब तक 2520 के नीचे हैं हम, यानी कि 2520 से एक बार को सेल साइड का सिग्नल मिलता है। 2520 के नीचे जो हमको नीचे के लिए लेवल मिलता है वो मिलता है 2470, 2470। और अगर 2470 भी टूटा तो दोबारा से हमारे पास आ जाएगा 2427, और 2427 को भी मैं रेडी रख रहा हूं। ठीक है, लेकिन अब हमारे लिए कौन सा लेवल ऐसा है जो हम बाइंग करने के बारे में सोचें? 2400 से 2420 का लेवल एक ऐसा लेवल है जहां से हम बाइंग करने के बारे में सोचेंगे, 2400 के आसपास बाइंग के बारे में सोचेंगे। और अगर 2378 कट जाता है, बाई चांस 2378 कट जाता है, यानी 2400 से बाइंग, 2378 का एसएल अगर वो कट गया तो फिर 2348 तक के लेवल्स एक बार को देखने को हो सकते हैं, डाउनसाइड पे भी प्राप्त। इस समय अगर जब हम 2500 के आसपास घूम रहे हैं तो भाई यहाँ से बाय का कोई विचार नहीं है। बाइंग का विचार हमारा 2400, 2420 के आसपास ही बन पाएगा। लेट्स नाउ लुक एट बीटीसी, बिटकॉइन पर क्या कहानी है। देखिए बिटकॉइन की कहानी जो है, तो जब तक अब 1 लाख, वही वाली बात, 1,06,000 समथिंग पे नहीं जाएंगे, हम बाय साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 1,06,770, 774 के आसपास ही हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे। और ऊपर के अब हमारे लेवल्स क्या रह सकते हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए दोस्तों कि 1,08,255, ये जो लेवल है 1,08,255, यहां से सेल बनता है, यहां से क्लियर सेल बनता है। 1,08,255 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करते हैं तो हमको एक बार को 1,07,000 ये लेवल मिल सकता है एक बार। 1,07,700, 1,07,697, 1,07,700। और अगर वो भी टूट गया तो समझ जाइएगा कि एक बार को हमको ये लेवल भी प्राप्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1,07,384। अब दोस्तों हम लोग बाइंग कहां से करेंगे? बाइंग तभी करेंगे जब 1,06,774 तक का कोई डिप, या 1,64,22 तक का कोई डिप मिले, या फिर 1,08,255 के ऊपर कम से कम दो कैंडल्स टिकनी चाहिए, तभी हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। सोलाना की कर लेते हैं बात। जब हम करते हैं बात सोलाना की, तो सोलाना पे दोस्तों अब हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं? देखिए सोलाना जब तक मैं इस लेवल पे नहीं आता हूं, यानी कि 143.22, 143.22 के लेवल पे नहीं आ, 22 के लेवल पर नहीं आता हूं, तब तक मैं बाइंग के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। 143.22 पे आए तभी हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। इस समय क्या सिचुएशन है साहब? एक तो 148 पे तो बिल्कुल क्लियर सेल का सिग्नल है ही, लेकिन अभी हम है 145 के आसपास। वैसे आपको बता दूं, अब यहां से अगर मैं यहां से बात करूं तो एक बार को 147, 147.5 के आसपास आप यही रखिए साहब, 148 ही रखिए इसको। जब 147.98, 148 के आसपास से ही हमको एक बार को सेल का सिग्नल मिलता है, जो कि हमको पहला लेवल दिखा सकता है ऊपर से नीचे जब लाएगा 145.98 का, 145.98 का। और अगर वो भी टूटता है तो 144.79, यानी कि 145, 143, 143.22 के आसपास से ही हमारी कोई बाइंग बनती है, तो बनती है विद अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और 142.2662। अगर ये टूट जाता है 142.26 का लेवल, तो उसके बाद जो हमारे लेवल्स हैं वो बहुत गंभीर समस्या में हमको डाल सकते हैं। 141 और उसके नीचे भी हम लोग जा सकते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों ये मैंने जो लेवल्स दिए हैं, पुराने लेवल्स डिस्कस किए हैं, और आगे के लिए यानी आज के लिए लेवल्स आपको क्लियर दे दिए हैं। अभी यहाँ से कोई जो अभी सिचुएशन है इस समय, लगभग लगभग 1:15 के करीब बज रहा है 26 जून को। इस समय कोई बाइंग तो नहीं बन रही है, हाँ इसके आसपास से सेलिंग जरूर बन रही है। कोई भी सेलिंग आती है, कोई डिप आता है, तभी हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप भी सीखना चाहते हैं डेल्टा एक्सचेंज में कैसे काम करना है, आप भी क्रिप्टो करेंसी कैसे करते हैं काम वो सीखना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल फ्री सेशंस आगे रखने वाले हैं। उसके लिए आज ही आप डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाइए। डेल्टा एक्सचेंज का जो अकाउंट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे इल्तिजा है, उम्मीद है कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रेड टुडे। बाय बाय।